अगर आप किसी ऐसी फील्ड में है जिसमें आपको पूरा दिन बैठकर काम करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं ज़्यादा बैठने से, सोल्यूशन क्या है उन चीज़ों का, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। एक्चुअली हम ह्यूमंस डिज़ाइन ही नहीं है पूरा दिन एक जगह पर ही बैठकर काम करने के लिए। हमारे जो पूर्वज थे वो इतना हैवी खाना खाते थे, हमसे भी ज़्यादा हैवी, स्टिल उनका खाना डाइजेस्ट हो जाता था, और हम उनसे इतना कम खाना खाते हैं और उतना हैवी भी नहीं खाते हैं, स्टिल हमको डाइजेशन के इश्यूज क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही हलन चलन वाली थी। वो लोग कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठकर काम नहीं करते थे, वो लोग जाते थे बाहर, फिजिकली काम करते थे, एंड देन घर आके ज़्यादा खाते थे तो भी उनका डाइजेस्ट हो जाता था। और हम हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर के सामने, फ़ोन के सामने बैठकर काम करते हैं, जिससे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। इसकी वजह से हमें डाइजेशन के इश्यूज आते हैं और भी बॉडीली इश्यूज आते हैं। 23 इयर्स की टीना जो आईटी सेक्टर में काम करती थी, उन्होंने कंप्लेन करी कि उनके नेक, उनका शोल्डर्स में पेन होता है, स्टिफनेस हो गई है और उनका वेट भी गेन हो गया है इस इंडस्ट्री में आने के बाद। आपको पता है ज़्यादा बैठने से वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि जब हम बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इससे हमारा वेट गेन होता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स आती है और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती है। आजकल कितने सारे लोग हैं जिनको हिप्स और बैक पेन की प्रॉब्लम सामने आ रही है, क्योंकि अगर वो पूरा दिन बैठते रहेंगे, उनकी जॉब ऐसी होगी, तो अगर हिप्स के मसल्स में मूवमेंट नहीं होती है तो वो स्टिफ बन जाती है, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और बैक पेन भी बहुत ही इंक्रीज हो जाता है अगर आप सही पोस्चर में नहीं बैठे हैं तो। और अगर आप सही पोस्चर में भी बैठे हैं तो भी इतना लॉन्ग टाइम बैठना भी अच्छा नहीं है। और आज एंजाइटी और डिप्रेशन तो पीक पर है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, एंड इसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बढ़ता ही रहता है। एक स्टडी ने दिखाया है कि जो भी लोग 23 आवर्स से ज्यादा टेलीविजन देखते हैं बैठ के, उनका हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग 11 घंटे जितना टीवी देखते हैं एक वीक में। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक इनएक्टिव और बैठे हुए हैं तो इससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक्चुअली मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी पता है कि यही आज की रियलिटी है। जो भी हाई पेइंग जॉब्स है वो सब आईटी सेक्टर में है और ऐसे सब कामों में है जिसमें आपको बैठकर ही काम करना पड़ता है। फिजिकल लेबर अगर आप करने जाएंगे तो वो बहुत सैलरी उनकी कम रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दें। हमें एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होगा जिससे हम काम भी कर सके प्लस हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको पता है कि आप ज्यादा देर तक बैठकर ही काम करने वाले हैं। तो छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए व्हीकल्स मत लो, वॉक कर सकते हो, साइकिल यूज कर सकते हो, और अगर लिफ्ट है, एस्केलेटर है और स्टेयर्स है तो उसमें से आपको स्टेयर्स को चूज करना है। सुबह उठकर एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, और कंटिन्यूसली काम नहीं करते रहना है। अपनी जगह से एक एक घंटे पर उठो एंड थोड़ा वॉक करो, पानी वानी पियो, कुछ आसपास देखो एंड 2-4 मिनट वॉक करके वापस बैठो। जब आप फोन पे बात करते हैं तो बैठने की जगह पे चलने का प्रेफर करो। जो भी काम आप खड़े खड़े कर सकते हैं उसको खड़े खड़े ही करिए, इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। जैसे आप ईमेल रीड कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे चैटिंग कर रहे हैं, जो डस्टबिन है वो एग्जैक्टली अपने आसपास मत रखो, उसको थोड़ा दूर रखो, जिससे कि आप एटलीस्ट कचरा फेंकने के लिए उधर दूर तक जाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका हेल्थ और आपका वर्क आप दोनों को मैनेज कर पाएंगे साथ साथ। कैसा लगा आपको ये सिटिंग वाला वीडियो? आपको क्या क्या वैल्यू मिली? मेरे व्यूवर्स में से कौन कौन ऐसा था जिसको ये सब चीजों का पहले से पता था लेकिन फॉलो नहीं करते थे बस, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो मोटिवेशन आया कि चलो अब तो फॉलो करना ही पड़ेगा? ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ये वीडियो जिसको भी यूजफुल लगे उसको शेयर कर देना। और अगर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को क्लिक करो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।